कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का जल भी खारा हो जाता है। क्या तुम सबको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता। कारण होती है हमारी असावधानी, असतर्कता। कठिनाई में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग में आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरती पे जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने में, वचन देने में या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आंकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बरती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वो ध्वस्त हो ही जाता है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये तुम जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, तथास्तु कहलवाना चाहता है। कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है, परंतु जय विजय हानि लाभ के भांति श्राप और वरदान केवल भाव मात्र है। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। कभी चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और कैसे वो खुद लोहे के ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उससे ईश्वर स्वयं मिल जाते हैं। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले पत्ते में गिरे तो वो कपूर बन जाती है। शीत में गिरे तो मोती, और यदि सर्प के मुख पर गिरे तो विष। बूंद एक है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है। क्यों? उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसीलिए ये तुम पे निर्भर करता है कि तुमको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखो, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये तुम्हारा विश्वास ही है जो ये निर्धारण करेगा कि तुमको विष मिलेगा कि अमृत। इसीलिए अपने सोच को सुदृढ़ रखो, सकारात्मक रखो और फल भी सकारात्मक ही मिलेगा। क्यों? कभी विचार किया?
नवरात्रि संदेश भगवान श्री संजय साई बाबा। जय साई राम।